हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज 5 सितंबर के मौके पर, शिक्षक दिवस के मौके पर आप लोग स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और बहुत सारी कॉल्स भी आई है। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने शिक्षक दिवस के दिन मुझे याद किया है। तो मैं आज आपके साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने इसकी बनाई उसमें बहुत सी बेसिक बातें मैंने बताई थी, उसके आगे से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की लास्ट वीडियो में अपन ने यहाँ खत्म किया था कि 0 फैक्टोरियल जो है इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब किसी को समझने में थोड़ी ये दिक्कत है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती कैसे है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिखाया था आपको कि ये जो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल जो है, इसके लिए ये फॉर्मूला भी काम में लिया जा सकता है, ये वाला। ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं ये और ये एक ही बात है। अगर मैं इसको ओपन करूं n+1, फिर उसमें से एक कम कर दिया तो n और यहीं पे रुक गया मैं। ठीक है, और यहाँ n+1 लिखा हुआ ये n+1 से n+1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया, n फैक्टोरियल बच गया यहाँ पे। तो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से अगर आप 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ आप 0 पुट करोगे तो ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई 1 कितना हो गया भाई, 1। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो अभी तक सो फार मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में जानकारी दे दी है। अब इसके बाद कुछ और नोटेशन हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उनके बारे में भी देख लें आप। एक नोटेशन अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनसीआर का। ठीक है, तो एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो देखिए क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाली वैल्यू को घटा दें भैया, n-r का फैक्टोरियल। ये एनसीआर का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे इसमें मैं कुछ सॉल्व करके भी आपको बताता हूँ कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से जैसे मान लो सपोज करो हमको 7c5 की वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूले के मुताबिक 7 फैक्टोरियल आ गया ऊपर, फिर r फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल आ गया, फिर n-r तो 2 फैक्टोरियल हो गए, ऐसे आ जाए। अब इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो 7 फैक्टोरियल को 7 into 6 5। अब वैसे तो हम 1 तक जा सकते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, लेकिन नीचे 5 का फैक्टोरियल है, उसको कट करने के लिए मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो अगर कट करने के लिए यहाँ रुकूंगा तो मेरे को फैक्टोरियल का यूज करना पड़ेगा। तो फिर इसको भी मैं ओपन नहीं करता हूँ जिससे ये दोनों कैंसिल हो सके। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 into 1 के हिसाब से। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 3 टाइम्स कैंसिल, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, 7c5 की वैल्यू कितनी होगी भैया, 21 होगी। तो ये इस तरीके से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यू निकालते हैं। दूसरी चीज और समझ में, अब मैं अगर यहाँ से 7c2 की वैल्यू निकालूं, है ना, इसी फॉर्मूले में यूज करूंगा, तो n फैक्टोरियल, ओके, फिर r फैक्टोरियल। अब क्या करना, 7 में से 2 घटाऊंगा तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को देखो, आप देखो इन दोनों में कोई अंतर है क्या, कोई भी अंतर नहीं है। तो जो वैल्यू 7c5 की आई थी वही वैल्यू किसकी आएगी, 7c2 की भी आएगी, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, 21। अब हालांकि ये दोनों दिखने में डिफरेंट नजर आ रहे हैं, बट दोनों की वैल्यू फिर भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लें कि दो अलग अलग दिखने वाले एनसीआर टाइप के नोटेशन में अलग अलग होते हुए भी वैल्यू सेम कब आती है। तो एक चीज नोटिस करो कि 7 में से 5 घटाओ, 7 में से 5 घटाओ, कितना हो गया, 2। तो यहाँ 2 लिखा है। जब ऐसी स्थिति होगी तो वैल्यू सेम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर लिखा हुआ है 10c7, तो 10 से 7 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 10 में से 7 घटा दो, 10c3 के इक्वल होगी, है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है 15c11,
तो 15 से 11 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 15 से 4 के इक्वल होगी। ये बात आपको क्लियर है। तो यहाँ से अपन एक फॉर्मूला बना देते हैं जिसको आप याद रखोगे भैया, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। n माइनस आर पे लिखा 10 में से 7 18 है, तो ये n है और ये r है, तो n माइनस आर ही हो गया ना। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये अपने काम आएगा, ठीक है। फिर NCR टाइप के कुछ नोटेशंस हमको याद होने चाहिए क्योंकि बार बार काम में आते रहते हैं। कौन कौन से नोटेशन है जो हमको याद होने चाहिए, NC0 की वैल्यू याद रखेंगे 1 होती है, और अगर NC0 की वैल्यू 1 होती है तो NCN की वैल्यू भी 1 ही हुई, n में से 0 घटाया n आया। NC0 और NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है। फिर NC1 की वैल्यू n होती है। कैसे होती है वो तो मैंने फॉर्मूला यहाँ दिखाई दिया आपको, इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आ जाएगा। फिर एक छोटी सी बात और देख लें इससे रिलेटेड कि NCR टाइप के नोटेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो, और दूसरा थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, जैसे भाई 7C5 समझना बात, ये तो मैंने बताया कि इस तरीके से निकालते हैं। उसके अलावा बिना इस फॉर्मूले के सीधा हम शॉर्ट पे जाएं तो आप क्या कर सकते हो, पहली बात तो हमेशा ये देख लो इसमें से इसको घटाने पे अगर छोटा हो रहा है, भाई 7 में से 5 घटाने में वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन छोटा हो रहा है तो छोटा कर लिया मैंने, 7 से 5 बराबर 7 से 2। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि नीचे 2 लिखा हुआ है तो 7 को 2 बार ओपन कर लो, एक बार फिर 2 बार, एक एक कम करते हुए करोगे ओपन तो, ठीक है। और नीचे जो है 2 का फैक्टोरियल बोल दो, यानी इसको भी 2 बार इसको भी 2 बार। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ गया 21। तो हमको ये इतना नहीं यूज करना पड़ेगा, हालांकि जानकारी हमको इसकी भी होनी चाहिए और जानकारी हमको इसकी भी होनी चाहिए, दोनों चीजें कहीं ना कहीं यूज आती रहती है। इसको थोड़ा और क्लियर करूँ बात को, मान लो मुझे 15 से 11 का मान निकालना है, तो पहला काम तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको घटाने में छोटा हो रहा है तो छोटा करेंगे, 15 से 11 है तो 15 से 4 लिख लिया हमने। अब नीचे 4 लिखा हुआ है तो इसको 4 बार ओपन कर दो, 15 × 14 × 13 × 12, और यहाँ पे 4 पूरा ओपन कर दो फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1। तो आप देख सकते हो 4 3 12 कैंसिल हो गया, ये 7 बार कैंसिल हो गया। अब इसको गुणा कर ले, 15 7 105 × 13, ये इसका आंसर आ जाएगा 13 5 65 13 1365 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये NCR के बारे में कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, ये हमको ध्यान रखनी। और भी चीजें हैं इसमें जो होती है वो अपन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। अब NCR के बाद में अपन एक और नोटेशन पढ़ते हैं, देखो वो कौन सा है। ये चीजें जिसको नोट करनी है, जो इनिशियल बिगिनर्स हैं, जो भी जिन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नाम भी नहीं सुना, उनको तो नोट करनी ही चाहिए, ठीक है। अब कुछ और चीजें देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको, NCR के बारे में बता देता हूँ पहले तो, जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी इसलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, तो NCR का फॉर्मूला पढ़ लिया है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, ये पढ़ लिया है। NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है, ये पढ़ लिया, और NC1 की वैल्यू n होती है, ठीक है। अब इसमें देखो आप एक चीज और, NCR प्लस 1 इस टाइप का कहीं बनेगा, अगर यहाँ पे तो वैल्यू सेम है होनी चाहिए और यहाँ पे 1 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस स्थिति में ऊपर वाली वैल्यू में 1 इंक्रीज कर लोगे, ऊपर वाली वैल्यू में 1 इंक्रीज कर लोगे और नीचे वाली वैल्यू में से बड़ी वैल्यू ले लोगे। यहाँ 1 इंक्रीज नहीं किया है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा और बीच में प्लस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे तो 1 इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पे से जो बड़ी वैल्यू है वो ले लेंगे,
क्या मतलब है इस बात का, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 7c6 प्लस 7c7, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे वाली में 1 का डिफरेंस है, ऊपर वाली में 1 इंक्रीज कर दो और नीचे वाली में से बड़ी वैल्यू ले लो, सेम ही, यानी आप सॉल्व करके देख सकते हो ये दोनों सेम आएंगे। एक बार चेक करके देख लेते हैं। 7c6 है तो इसको मैं इसमें से इसको घटाने पे छोटा हो रहा है, 7 से 1 लिख दूं, वैल्यू निकाल लेंगे। और अभी भी मैंने बताया n से n की वैल्यू 1 होती है, इसको 1 लिख देता हूँ। 8 से 7 इसमें से इसको घटाने पे छोटा हो रहा है, 8 से 1 हो रहा है। अब 7 से 1 n से 1 की वैल्यू क्या होती है, n अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो ये 7 प्लस 1, और n से 1 की वैल्यू n होती है तो 8 होगी, तो 8 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। तो आप देख सकते हो सेम आ रहा है ना। तो ये इसका भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे कि आज की ही क्लास में मैं कुछ इनके भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि हाँ भाई इस तरीके से अप्लाई होता है और ये सॉल्व करके बताया कि हाँ इक्वल आ रहा है। एक और इसका फॉर्मूला जो है वो काम आता है NCR अपॉन NCR माइनस 1, NCR अपॉन NCR माइनस 1। अब की बार क्या है, सेम है और यहाँ पे भी वही बात है 1 का डिफरेंस, बट वहां प्लस में लिखा था और यहाँ पे अपॉन में लिखा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, यानी इसकी वैल्यू निकालने को डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं भी एग्जांपल लेकर बताऊंगा कि दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है, वहां से बात समझ आ जाएगी। क्या है, सेम है, 1 का डिफरेंस है, ऊपर देखो बड़ी वैल्यू लिखी है r और r माइनस 1 में से r बड़ा है और r माइनस 1 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ r से मतलब है ये जो ऊपर बड़ी वैल्यू लिखी होती है ये वाली, ठीक है। देखो इसको भी समझते हैं, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है 8c5 अपॉन 8c4, तो एक तो मेरे को अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मेरे को इस फॉर्मूले की जानकारी नहीं है तब तो मैं क्या करूंगा, 8c5 की वैल्यू अलग निकालूंगा, 8c4 की अलग निकालूंगा, सॉल्व करके डिवाइड करूंगा तब आंसर आएगा। फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, पहले तो मैं विदाउट फॉर्मूला निकाल के बताता हूँ। 8c5 है तो बेटा मैं इसको, मैंने कहा इसमें से इसको घटाने पे ये छोटा हो रहा है तो छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और ये 8c4 है, ये तो इसमें से छोटा होने वाला है, ऐसे लिख लिया। अब अभी बताया ना नीचे 3 लिखा था तो 8 × 7 × 6 और 3 × 2 × 1 अपॉन नीचे 4 लिखा तो 8 × 7 × 6 × 5, 4 बार खोल लिए और 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 8 7 6 8 7 6 3 2 1 3 2 1। तो ऊपर तो आप देख सकते हो कि कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो चुका है, 1 बच गया है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 5/4, तो ये फर्दर सॉल्व हो गया, कितना हो गया 4/4। तो ये तो अगर आपको इस फॉर्मूले की जानकारी नहीं है तो इस तरीके से करोगे तो ये ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले की जानकारी की तो सीधा यहाँ वैल्यू लगाओ, देखो आप n की जगह कितना लगाओगे 8 माइनस r का मतलब है इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू वो ऊपर लिखी होती है तो 5 प्लस 1 अपॉन r। देखो देखो 9 - 5 4/5, ये आंसर सेम आ गया, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा और ये जल्दी से आ जाएगा, इसीलिए इस फॉर्मूले की जानकारी होना हमको जरूरी है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 जो है वो उसका फॉर्मूला ये होता है, सेम करके बता दिया इस तरीके से, ठीक है। देखो जी, और इसमें अपन एक नोटेशन और पढ़ लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे इनको समझने के लिए, ठीक है। देखो एक नोटेशन के बारे में और जानकारी दे देता हूं, NPR इज इक्वल, एक तो अभी अपन ने नोटेशन पढ़ा NCR, अब अपन पढ़ेंगे NPR। अच्छा, इनका मीनिंग क्या होता है ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा, ये नोटेशन एक बार सीख लें ऐसे सॉल्व होते हैं, फिर आगे हम ये भी पढ़ेंगे NCR का एक्चुअली मतलब क्या है।
NPR का एक्चुअली मतलब क्या है, n फैक्टोरियल का एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है n फैक्टोरियल। अभी NCR वाले में तो पहले n का फैक्टोरियल, फिर r का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r। इसमें क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 8p2 है, तो 8 फैक्टोरियल, फिर 8 में से 2 घटा दो, 6 फैक्टोरियल, और उसके बाद 8 इंटू 7 इंटू 6 पे रुक जाए, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो गया, 56 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अच्छा, ये तो बाई फॉर्मूला मैंने करके बताया, इसको भी हम विदाउट फॉर्मूला करना चाहें अगर, तो नीचे कितना लिखा हुआ 2, तो इसको 2 बार ओपन कर दो। अब NCR वाले में तो जैसे यहाँ 8C2 होता, ऊपर वाले को 2 बार ओपन और नीचे वाले को 2 बार, लेकिन यहाँ नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाले को, नीचे 2 है, ऊपर वाले को 2 बार ओपन कर दो, तो आंसर आ गया 56। ये वाला आंसर आ गया सही। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आपका NPR वाला फॉर्मूला है। अच्छा, अब देखो दोनों फॉर्मूलों को रिलेट करें ना अगर अपन, तो एक नया फॉर्मूला और बन सकता है। मैंने आपको लिखा है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल लिखा है। अब ये चीज देखो, ये वाली, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, तो नहीं डिफरेंस है, तो आप देखो NCR इज इक्वल टू 1/r फैक्टोरियल, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ NPR, या फिर इस फॉर्मूले को याद करने की दृष्टि से ऐसे लिख सकते हैं NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। चलो जी नोट कर लेंगे।